स्वागत है सभी का आज के वीडियो में। सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। समांतर प्लेट संधारित्र से मैंने पहले ही बताया था कि हमने संधारित्र पढ़ा है, तो संधारित्र अनेक प्रकार के होते हैं। आज पढ़ेंगे हम समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र में देखिए दो प्लेटें हैं, ए और बी, धातु की दो प्लेटें। एक प्लेट है ये ए, एक प्लेट बी। प्लेट ए धनावेशित प्लेट है ये। अब उदासीन प्लेट बी इसको पास लाए तो इसमें क्या आ गया, ऋण आवेश आ गया। अंदर साइड और बाहर से प्लस आवेश आ जाएगा, लेकिन इसका संबंध पृथ्वी से कर देंगे तो प्लस आवेश का चल जाएगा, ये सारा का चल जाएगा, पृथ्वी में चल जाएगा। और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, ये दोनों प्लेटों हैं, इनके बीच की दूरी कितनी, स्मॉल डी है। ठीक है, दोनों समांतर रखी है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है। तो चित्र में समांतर प्लेट संधारित्र प्रदर्शित है। इसमें धातु की दो प्लेटों ए व बी परस्पर समांतर हैं, एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित है। प्लेट ए को प्लस की आवेश दिया गया है और प्लेट बी को पृथ्वी से जोड़ा गया है। ठीक है, प्लेट बी को किससे जोड़ा गया, पृथ्वी से। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए है, तो प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, तो प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर क्या आएगा, क्यू अपॉन ए। हमने पढ़ा था पहले रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, इसमें आवेश के सतत वितरण में जो हमने टॉपिक पढ़ा था, आवेश का सतत वितरण। उसमें कोई तार होता है तो उसमें रेखीय आवेश घनत्व होता है, कोई प्लेट होता है जैसे इसमें क्या है, समांतर प्लेट है। प्लेट कैसी है, इसमें जो सीधा दिख रहा है हमने ये जो बनाया है, लेकिन ये प्लेट इस प्रकार से है, ये इस प्रकार से प्लेट है। ये दो प्लेटें हैं, दोनों प्लेटों को हमने पास में रख रखा है, इस प्रकार की प्लेटें हैं। तो इसमें जो क्षेत्रफल ए है, तो पृष्ठीय घनत्व क्या होगा, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। फार्मूला है पृष्ठीय घनत्व, आवेश का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। ठीक है, आवेश बटे क्षेत्रफल। अब बिंदु पी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। अब परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये जो हमने एक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकाला था, याद हो तो इसमें एक बात हमेशा याद रखना, अगर वीडियो नहीं देखा हो तो भी, कि ये जो दोनों प्लेटें हैं, दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र समान है, एक समान विद्युत क्षेत्र है। मतलब कहीं पर भी किसी भी बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र निकालेंगे दोनों प्लेटों के बीच, तो विद्युत क्षेत्र क्या आएगा, एक समान। जैसे मान लो यहाँ पर, यहाँ कहीं पर भी किसी बिंदु निकालेंगे विद्युत क्षेत्र सेम आएगी दोनों प्लेटों के कारण। अब एक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है ई बराबर होगी, क्योंकि लंबाई कितनी हो सकती है, एकांक लंबाई का आवेश कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 होती, कितनी होती, 2 एप्सिलॉन 0 एक प्लेट के कारण। फिर मान लो ये प्लेट बी के कारण है, किसके कारण है, प्लेट बी के कारण। प्लेट ए के कारण भी इतनी होगी, ई इज इक्वल टू कितनी होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो टोटल तीव्रता, परिणामी तीव्रता दोनों कारण निकालेंगे तो ई बराबर आएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। सिग्मा सिग्मा क्या हो जाएगा, 2 सिग्मा, 2 से 2 कट जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ये आती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इन दोनों प्लेटों बीच किसी भी बिंदु पर, दूरी पर निर्भर नहीं करती। तो हमने क्या लिखा, बिंदु पी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन 0। के मतलब दोनों प्लेटों के बीच कोई माध्यम है तो के, और नहीं लिखे थे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हमने माध्यम लिया है तो माध्यम क्या है, के। अब समीकरण 1 से सिग्मा का मान रख देंगे। सिग्मा का मान क्या है, ये क्या है, सिग्मा है ना, सिंबल मालूम नहीं हो तो ये सिग्मा है। ठीक है, सिग्मा का मान ये जो यहाँ से मान का रख देंगे, यहाँ पर सिग्मा का मान रखेंगे तो ई इज इक्वल टू क्या आएगा, क्यू अपॉन ए और के एप्सिलॉन 0। तो ये ए अपॉन में, तो ये अपॉन में आ जाएगा, ई इज इक्वल टू क्यू के ए एप्सिलॉन 0। समीकरण नंबर 2। अब प्लेटों के मध्य विभवांतर, प्लेटों के मध्य विभवांतर का फार्मूला हमने विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध निकाला था। ये फार्मूला याद हो तो इससे भी देख सकते हैं हम। ई इज इक्वल टू क्या होता है, ई इज इक्वल टू था डीवी अपॉन डी टी, डीवी अपॉन डी टी, डी आर, डीवी अपॉन डी आर। तो ये क्या है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता बराबर विभव बटे दूरी, डी आर क्या है, दूरी, दूरी इधर आ जाएगा, तो वी बराबर
क्या हो जाएगा, ए इंटू डी आर। ए इंटू डी आर मतलब जो भी दूरी है, तो डी वी बराबर या दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर बराबर विद्युत क्षेत्र गुणित दूरी, विद्युत क्षेत्र गुणित दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, ये मान होता है, ये संबंध होता है, फार्मूला होता है, याद रखना पड़ेगा अपने को। तो दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर कितना होता है, V बराबर E इंटू डी। अब समीकरण 2 से E का मान रख देंगे। E का मान कितना है, ये E का मान जो है, ये E का मान कहाँ रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे। E का मान रखेंगे तो V इज इक्वल टू E की जगह Q अपॉन 4 Q अपॉन के एप्सिलॉन 0 इंटू डी। ऊपर क्या है कि क्यू डी अपॉन के एप्सिलॉन 0 विभवांतर आ गया। हमें निकालना क्या है, धारिता, संधारित्र की धारिता। धारिता का फॉर्मूला क्या है, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। अब जो V का मान निकाला समीकरण 3 से, वो V का मान रख दें यहाँ पे, V का मान रख देंगे। ये जो V का मान है, ये V का मान का रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे। तो Q अपॉन V का मान क्या है, क्यू डी अपॉन के एप्सिलॉन 0, क्यू से क्यू कट जाएगा, के एप्सिलॉन 0 कहाँ जाए, ऊपर आ जाएगा। तो C इज इक्वल टू के एप्सिलॉन 0 अपॉन डी। इसका मात्रक क्या आ जाएगा, फेराड। या बाह्य निर्वात में K इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर निर्वात में पूछे विद्युत क्षेत्र तीव्रता तो क्या आएगी, निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी C इक्वल टू के एप्सिलॉन 0 अपॉन डी। माध्यम होगा तो क्या आ जाएगा। इसमें अगर डेरिवेशन समझ में नहीं आया तो एक बार कुछ नहीं, इसमें 4 फार्मूले हैं, वो याद होने चाहिए। कौन कौन से फार्मूले बता देता हूँ मैं। एक तो सबसे पहले पृष्ठीय आवेश घनत्व तो सिग्मा बराबर Q अपॉन A, फिर विद्युत क्षेत्र तीव्रता E बराबर सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन 0, फिर V बराबर E इंटू डी, फिर लास्ट में C बराबर Q अपॉन V। ये फार्मूले याद हैं तो कोई डेरिवेशन कठिन नहीं है। सिग्मा की वैल्यू इसमें रख दो, फिर E की वैल्यू इसमें रख दो, फिर V की वैल्यू जो है ये V की वैल्यू यहाँ रख दो। ये आंसर आ गया, C का मान आ गया। ठीक है, अब प्रभावित करने वाले कारक, संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल देखिए। इसमें देखिए ये जो क्या है, के ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी, इसमें किसके कारकों पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले तो क्षेत्रफल देख ले, दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल ए पर। सबसे पहला है C प्रोपोर्शनल A, दूसरा है C इन्वर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती D के, D अपॉन में है, और एक K किसके ऊपर डिपेंड करेगा, K के ऊपर। C जो है वो एक और किसके ऊपर डिपेंड करेगा, K के ऊपर। एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट है, माध्यम पर K मतलब माध्यम डिपेंड को, कौन सा माध्यम, 3 चीज़ों डिपेंड करेगा। तो प्लेटों का क्षेत्रफल, संधारित्र की धारिता उसके प्लेटों के क्षेत्रफल अनुक्रमानुपाती होती है। प्लेटों के बीच की दूरी, संधारित्र की धारिता दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और बीच के माध्यम यदि संधारित्रों की स्थान पर बाह्य निर्वात के स्थान पर कोई कुचालक माध्यम रख दिया जाए तो उसकी धारिता क्या हो जाती है, K गुनी, मतलब बढ़ जाएगी। वायु निर्वात है तो K नहीं आएगा। यह है प्लेटों को संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने कारक। अब ये तो क्या है, सिर्फ संधारित्र की धारिता, उसमें या तो माध्यम हो या माध्यम नहीं हो, मतलब या तो दोनों प्लेटों के बीच पूरे स्थान पर कोई माध्यम हो या कोई भी नहीं हो, पूरा खाली हो। जैसे मान लो कोई बेलन है तो बेलन या तो पूरा भरा हुआ है या पूरा खाली है। ठीक है, अब इसमें ऐसा ही प्रश्न आता है कि ऐसे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए या व्यंजक को स्थापित कीजिए जिसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावर्तित माध्यम तथा आंशिक रूप से वायु हो, मतलब आधे में तो कोई माध्यम हो और आधे में कोई क्या हो, वायु हो। तो ये भी प्रश्न 2-3 बार आ चुका है एग्जाम में। अगर सिंपल समांतर प्लेट संधारित्र जो अभी हमने किया वो तो इसी साल 2020 में आया। समांतर प्लेट संधारित्र जो अभी हमने जो क्वेश्चन किया है समांतर प्लेट संधारित्र, ये क्वेश्चन अभी 2020 में आया है। तो इसी जैसा ये है, इसमें क्या है, या तो माध्यम था या माध्यम नहीं था। अब इसमें क्या है कि ऐसा माध्यम है, आधे भाग में माध्यम है, आधे भाग में वायु है। जैसे ऐसे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए जिसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावर्तित माध्यम या वायु हो। तो 2 प्लेटें इसमें भी देखिए, ये 2 प्लेटें हैं, ये प्लेट A
और ये प्लेट बी। अब इसमें ये माध्यम रखा हुआ कोई सा भी कोई माध्यम है, तो ये माध्यम है और ये जो गैप है, ये जो बीच में गैप बची है, ये वायु है इधर बीच में, माध्यम से इधर और माध्यम से इधर। इसमें भी प्लेट एक प्लस धनावेशित है, प्लेट बी का संबंध पृथ्वी से कर दिया है, जिसमें क्या बचा माइनस आवेश। तो देखिए इसमें दो प्लेट ए और बी, इनके बीच की दूरी डी है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए है, दोनों प्लेटों के बीच परावर्तनांक के वाली मोटाई, परावर्तनांक के वाली माध्यम की मोटाई कितनी है, टी है। जो माध्यम है उसमें की मोटाई कितनी है, टी है। ये जो मोटाई है यहाँ पे, ये इसकी मोटाई कितनी है, टी है, टी। और टोटल दूरी कितनी है, डी है। अब एक बात इसमें याद रखनी कि टोटल दूरी डी है और माध्यम की मोटाई टी है, तो वायु जो में है उसमें भाग कितना होगा, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी वायु में, तो डी माइनस टी। टोटल में सी घटा देंगे तो डी माइनस टी क्या आएगा, वायु परत की दूरी, दोनों प्लेटों के बीच की वायु परत की दूरी। अब प्रत्येक प्लेट का आवेश का प्रश्न सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए भी लिखा था हमने उस वाले क्वेश्चन में, थी इसमें भी क्या आएगा सिग्मा अपॉन क्यू, क्योंकि इसमें भी क्या है, प्लेट है, दोनों प्लेटों के बीच स्थित किसी बिंदु पर परिणाम विद्युत क्षेत्र तीव्रता। अब इसमें देखना, विद्युत क्षेत्र तीव्रता माध्यम होगा तो अलग होगी, के आएगा, और माध्यम नहीं होगा तो के नहीं आएगा। वायु निर्वात में के इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो सबसे पहले क्या निकाल रहे, दोनों प्लेटों के बीच वायु में स्थित किसी बिंदु पर परिणाम विद्युत क्षेत्र तीव्रता। वायु में क्या आएगा, इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, के नहीं आएगा, मतलब परिणाम तीव्रता तो वही है लेकिन के नहीं आएगा, क्योंकि हम किस में निकाल रहे, वायु है, वायु निर्वात में के इज इक्वल टू 1 होता है। अब सिग्मा का मान रख दें यहाँ पे, ई ए इज इक्वल टू, सिग्मा की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, लिखा नहीं है कि सिग्मा का मान रख देंगे इसमें, ये सिग्मा का मान यहाँ रख देंगे, तो सिग्मा का मान रखेंगे तो ई बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा था तो क्यू अपॉन ए, अपॉन में क्या आएगा एप्सिलॉन 0, ए भी अपॉन में आ जाएगा, तो हो जाएगा क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन 0, ये आ जाएगा मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वायु परत में। ई ए लिखा हमने वायु परत, ई ए मतलब वायु परत। अब इसी प्रकार पराविद्युत माध्यम में स्थित किसी बिंदु पर परिणाम विद्युत क्षेत्र किसमें निकालें, माध्यम में। अब माध्यम में विद्युत क्षेत्र तीव्रता तो वही आएगी क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन 0, लेकिन साथ में के भी आ जाएगा। माध्यम में क्या आ जाएगा, ई एम का मतलब माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्यू अपॉन के ए एप्सिलॉन 0। माध्यम में क्या आ गया, के आ गया, फार्म दोनों के लिए अलग अलग निकाल लिया। अब दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर का फार्मूला क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणित दूरी, फार्मूला थी विद्युत क्षेत्र तीव्रता गुणित दूरी। ये दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर का फार्मूला जो है ये V बराबर है E इंटू डी, ई इंटू। अब लेकिन इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दें, ई ए डी मतलब जो भी दूरी है प्लस ई एम और इसकी जो दूरी है वो। अब ई ए वायु परत में दूरी कितनी है, डी माइनस टी, क्योंकि टोटल दूरी डी है, डी में से टी माध्यम आ गया, तो ई एम माध्यम की तीव्रता ई एम और माध्यम मोटाई कितनी है, टी है। ठीक है, तो दोनों की दूरी, दोनों प्लेटों के बीच में जितनी दूरी वायु की है उसमें कितनी डी माइनस टी और माध्यम कितनी है, टी है। अब ई ए और ई एम दोनों मान रख देंगे, ई ए का मान कितना है, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन 0, इसमें के नहीं है, और ई एम में क्या आएगा, क्यू अपॉन के ए एप्सिलॉन 0। ठीक है, अब देखिए क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन 0 कॉमन आ जाए तो क्या बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा, डी माइनस टी, यहाँ से क्या बचेगा, देखिए ये क्यू अपॉन के एप्सिलॉन 0 कॉमन आ जाएगा, तो ऊपर तो टी है और अपॉन में क्या है, के, तो टी अपॉन के बचेगा। यहाँ से ये डी माइनस टी बचा, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन 0 कॉमन निकालिए, ये आ गया वी का मान। अब संधारित्र की धारिता सी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, संधारित्र धारिता सूत्र सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी का मान रख दें। यहाँ से जो वी का मान है, यहाँ से जो ये वी का मान का रख देंगे, यहाँ पे रखेंगे, वी का मान रखेंगे, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, सॉरी ये क्यू से ये क्यू कैंसिल हो जाएगा, और ये ए एप्सिलॉन 0 ऊपर आ जाएगा, तो ये मान क्या आ जाएगा, सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। धारिता का मात्रक क्या है, फेराड, याद रखना धारिता का मात्रक क्या होता है, फेराड। ठीक है, तो इस प्रकार हमने ये समांतर प्लेट संधारित्र और एक
आंशिक रूप से पराद्युत माध्यम उपस्थित हो तो उसके लिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक पढ़ा। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न था ये, इस बार एग्जाम में भी आया था। अब हम पढ़ेंगे संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। जैसे एक संधारित्र इसको श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते, समांतर क्रम में कैसे जोड़ते। ठीक है, धन्यवाद।